वंदे मातरम साथियों। जैसा कि कहा जाता है कि भारत में महंगाई का कारण जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट। परंतु वास्तव में महंगाई का कारण जनसंख्या नहीं है। महंगाई का असली कारण है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा किस प्रकार से देश में जो दिन दुगुनी रात चौगुनी महंगाई जो पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, उसके पीछे असली कारण आरबीआई है, न कि देश की जनसंख्या। महंगाई का कारण आरबीआई। इसके पहले इस डॉक्यूमेंट को समझने से पहले मैं आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा। ये डॉक्यूमेंट देखिए। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ मैं आपको बड़े ही स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा। ये हमारी टीम ने एक आरटीआई लगाई। ये वो आरटीआई है और आपके सामने वो आरटीआई है। इस आरटीआई में हमने 4 सवाल पूछे। हमने 4 सवालों को उत्तर जानने की कोशिश की कि भाई ये 4 सवाल क्या है। नंबर 1 मैं पढ़ के बताता हूँ। आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? क्या रिजर्व बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है? सेकंड, आर द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया एम्प्लॉइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या रिजर्व बैंक के कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है? नंबर 3, आर द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया गजेटेड ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं? आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन गजेटेड ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट? जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं या नहीं आते हैं? दोस्तों, इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक आरटीआई बताई थी, जहां हमने पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। तो आरबीआई ने जवाब दिया कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि आरबीआई जो नोट छापती है वहां पर लिखा होता है कि गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब चलते इसका जवाब क्या दिया। जवाब दिया कि आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई एक्ट 1934, though the full capital of the reserve bank is subscribed by the central government, it is different from the government and its employees are not government employees। आरबीआई ने जवाब दिया है, जो जो आपको मैं अलग से दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ पर देखिए। तो ये जो कह रहे हैं कि ये, हालांकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट अलग है। तो आरबीआई के जो कर्मचारी है वो आप समझ लीजिए स्वभाव के हिसाब से किस प्रकार से आपको और हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इनका यह कहना है कि हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फुल कैपिटल है वो सब्सक्राइब की जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट से अलग है। और ये जो आरबीआई के जो कर्मचारी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट कौन है? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? इसका जवाब आरबीआई के पास नहीं है। तो देश की जनता के पास होना चाहिए। देश की जनता को पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो अलग अलग एंटिटी है क्या? हम समझना चाहते हैं। तो क्या देश में दो पैरेलल संस्थाएं काम कर रही है? इस बात को अधिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो ये महंगाई है इसका जो असली कारण आरबीआई है। इसी पे आगे चलते हैं मित्रों। ये देखो, ये करेंसी मैनेजमेंट का है जो मैं आपके सामने भी लेके आया हूँ। इसके ऊपर मैं आपके सामने डिटेल्स चर्चा बाद में करूंगा। और इसके साथ में जो अगला वीडियो है, ये देखिए कितना करेंसी है, कैसे है, ये सब आपको सामने, ये बड़ा काम आएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से भारत सरकार ने, सॉरी, ये आरबीआई ने 33.48 लाख करोड़ रुपया अब तक छापा है। यानी कि मोटा मोटा 34 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में हमारे देश में 1923 के अंदर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगला जो डॉक्यूमेंट है आपको वो इस प्रकार से दिखाता है किस प्रकार से ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन है, इस बुलेटिन के हिसाब से 47 में 1947 में 1270 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन था। इन दो फिगर को दोस्तों याद रखना, ये काम आएगा आगे। और ये इसका जो आरबीआई अलग अलग बैंकों को जो परमिशन देती है, अलग अलग जो बैंकों को किस आधार पर, जिस आधार पर देती है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके आधार पर अलग अलग बैंकों को बैंकिंग सर्विस के लिए परमिशन दी जाती है।
अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि आखिर ये महंगाई का कारण जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आरबीआई ये महंगाई बढ़ा रही है। और सिर्फ आरबीआई नहीं, हर देश की जो केंद्रीय संस्था होती है, वो संस्था यदि अगर मजबूती से काम नहीं कर रही है, ढंग से काम नहीं कर रही, देशभक्ति के साथ काम नहीं कर रही है, देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रही, तो फिर उस देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ती है। अब देखिए किस प्रकार से ये आरबीआई जो है महंगाई का असली कारण है। आरबीआई इज द कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन देश के अंदर है। आप इसको समझते हैं कि 1934 में एक एक्ट बनता है, नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और उस एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 से। और सबसे पहले इसका जो कार्यालय होता है वो होता है कलकत्ता के अंदर, और बाद में 1937 में ये कार्यालय शिफ्ट होकर के मुंबई में आ जाता है। अब 15 अगस्त को जो देश की आजादी हुई तथाकथित पावर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पावर एग्रीमेंट के हिसाब से, और दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं, डोमिनियन स्टेट, एक डोमिनियन स्टेट इंडिया, एक पाकिस्तान। वो क्या मैटर है वो आपको किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 1949 नेशनलाइजेशन हुआ देश आरबीआई का, राष्ट्रीयकृत हुआ गया। अब ये राष्ट्रीयकृत से मतलब क्या है? इसके पहले आरबीआई एक निजी बैंक था, और 1949 के बाद ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया, और इसके पूरे देश में अब 29 क्षेत्रीय कार्यालय है। इस बात को यहां पर थोड़ा सा समझिए। नेशनलाइजेशन यानी कि आरबीआई भारत सरकार के अधीन हो गई, भारत के नागरिक इसके मालिक हो गए। परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब आरबीआई बनाया तब आरबीआई के काम बहुत सारे थे। उसमें से एक काम क्या था? बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना, और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना। कब? 1934 के अंदर। 1934 के अंदर जब आरबीआई बनाई गई तो ये इसका काम था, देश की मुद्रा अवस्था को देखना, वो भी एक प्राइवेट बैंक, क्योंकि इसका पहले प्राइवेट बैंक थी, और ये जो है 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकृत किया गया। इसका मतलब उसके पहले प्राइवेट बैंक थी, और देश की समस्त जो वित्तीय जो लेन देन जो कंट्रोल था वो प्राइवेट बैंक के हाथ में था। और इसका जो सब दो जो उसके बड़े बड़े जो आरबीआई के जो फर्स्ट 2 गवर्नर थे, फर्स्ट था सर ऑस्बॉर्न ऑर्केल स्मिथ, उनके नाम का सर नहीं लगाना चाहिए, शैतान ऑस्बॉर्न ऑर्केल स्मिथ, और सेकंड था शैतान जेम्स ब्रैड टेलर। ये हमारे देश को खाने वाले लोग हैं, देश को खा गए, हमारे देश का पता नहीं कितना पैसा लूट के लेके गए। इसका अनुमान लगाया हम लोगों ने तो ये मिला $400 ट्रिलियन से लेकर के $2000 ट्रिलियन तक की लूट इन लोगों ने हमारे देश से की है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल करके। और ये इतना पैसा है कि भारत की जनता आज जो 70-80% तक टैक्स देती है, सब मिला लो आप, सब टैक्स है, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, मकान का टैक्स, हाउस टैक्स और रोड टैक्स और इनकम टैक्स और जीएसटी, तो 70-80% से ज्यादा पैसा टैक्स में जाता है। यदि वो सारा पैसा जो इन लोगों ने लूटा है वापस हमारे देश के अंदर आ जाए तो 585 वर्षों तक एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो इनकम टैक्स, नो जीएसटी, नो रोड टैक्स, नथिंग, सब कुछ। इतना लूट मचाई इन लोगों ने, इसलिए मैं इनको शैतान कहता हूं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन टू कैश रेशियो। 1947 में यहां बहुत गंभीर मामला हो रहा, बहुत गंभीर, ध्यान से सुनिएगा। 1947 में देश की आबादी थी 34 करोड़ जनसंख्या। 2023 में जनसंख्या बढ़ के हुई 140 करोड़। मोटा मोटा पिछले 70-75 वर्षों में देश की जनसंख्या 4.12 गुना बढ़ी, सिर्फ 4 गुना जनसंख्या बढ़ी। और पूरे देश के अंदर जो इकोनॉमिस्ट है वो चिल्लाते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का जो मूल कारण है वो जनसंख्या। अरे जनसंख्या तो सिर्फ 4 गुना बढ़ी है। अब आप देखिए नोटों को कितना बढ़ाया आपने। 1947 के अंदर जो नोट थे देश के अंदर, जो सर्कुलेशन के अंदर थे, वो थे 1270 करोड़ रुपए, और 2023 तक आते आते आरबीआई ने 34 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन के अंदर डाल दिए। और जिसका रेशियो निकलता है 2023 से लेकर के 1947 का 2678। तो जनसंख्या बढ़ी 4.12 गुना, और नोटों के सर्कुलेशन बढ़ाया 2678 गुना। यह असली कारण है महंगाई का। इसका नुकसान क्या हुआ देश की जनता को, इसको आपको समझने की आवश्यकता है।
जब हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है तो हर इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। आज $1 ₹83 का हो गया है। यानी कि हमें अमेरिका से कोई माल लेना है तो पहले तो ये लगभग लगभग बराबर थे। 1934 के आसपास की बात करें जब आरबीआई थी तो लगभग लगभग बराबर थे। तो अब हमको यदि कोई अमेरिका से सामान लेना है तो उसके ₹1 के बदले में हमें ₹83 देने पड़ेंगे, और हमें कोई सामान बेचना है तो हमारे ₹83 के सामान के बदले में हमको वो ₹1 देगा। अब आप समझ लीजिए, दोनों ही कागज के नोट है, चाहे रुपया हो चाहे डॉलर हो। डॉलर की बैकिंग कोई सिल्वर या गोल्ड से नहीं हो रही है। चूंकि डॉलर की बैकिंग सिल्वर या गोल्ड से नहीं है तो दोनों को दोनों कागज के टुकड़े हैं, और उस टुकड़े की वैल्यू का अंतर आप समझिए। हमारा $1 जो अमेरिका का है उसके बदले में हमें ₹83 का सामान देना पड़ेगा, तब हमको ₹1 का सामान वहां से मिलेगा। और वहां से हम यदि कुछ ऐसा खरीदना चाहे तो उसके हिसाब से हमें 83 गुना अधिक सामान देना होगा। ये घपला हुआ, ये देश के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन का मूल कारण है। और मूल कारण जो है वो आरबीआई की जो जिस प्रकार से इन लोगों ने अव्यवस्था फैलाई है, चूंकि एक निजी कंपनी थी, निजी कंपनी के हाथ में कंट्रोल था। इसकी स्थापना का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को इसका फायदा मिले और पूरी की पूरी मौद्रिक नीति ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करे। सब कुछ हुआ, कई तरह के रूल्स रेगुलेशन बदले, परंतु फिर भी देश के अंदर जो महंगाई जो बढ़ी, इसके पीछे असली वजह जो है आरबीआई की जो गलती है, इस गलती की वजह से ये महंगाई इतनी बढ़ी। दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, बड़ी रिसर्च के बाद में ये सब चीज आपके सामने प्रस्तुत की है। हालांकि इसके अंदर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और अब आधा काम आपको करना है, आधा काम मैंने किया है। इस वीडियो को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। नमस्कार, जय हिंद।